नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सभी? तो आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। आई होप सो कि मेरी वॉइस वगैरह और वीडियो क्वालिटी जो है वो बिल्कुल क्लियर आ गई होगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों, आज एक और नए टॉपिक की यानी वाक्य शुद्धि। कल हमने पढ़ा था शब्द शुद्धि यानी वर्तनी और आज हमारा जो टॉपिक है वो है वाक्य शुद्धि। तो सभी लोग जुड़ जाएंगे, जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं। कहते हैं ना, हाँ, बड़ी अच्छी लाइन है कि हाँ भाई, बड़ी प्यारी सी लाइन है, उसको कहने के लिए सब लोग पहले जुड़ जाएगा एक बार, फिर मैं आपको एक अच्छी सी लाइन सुनाता हूँ। राधे राधे भाई, कृष्ण जी हेलो। जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं सारे के सारे विद्यार्थी जुड़ जाएंगे। भाई घनश्याम जी बहुत बहुत स्वागत है। चलिए फटाफट से सभी के सभी जुड़ जाइएगा और फिर हम जो है अगली क्लास को जो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, राम राम भाई, राम राम सभी लोगों को। हेमलता जी जय श्री राम, जय श्री राम। देव कृष्णा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं सभी लोग जुड़ जाएंगे, ध्यान रखना है। तो क्लियर। और फिर हम आज की क्लास का आनंद लेंगे बहुत अच्छी तरीके से। आज हम वाक्य शुद्धियों को पढ़ेंगे। वाक्य में किस प्रकार की शुद्धियां होती, जैसे वचन संबंधी भी गलती हो सकती है, लिंग या वचन संबंधी भी होती है, व्याकरण संबंधी होती है, संज्ञा संबंधी गलती होती है, वाक्य के अंदर वर्तनी संबंधी गलती होती है, वाक्य में ब्राह्म चिन्ह संबंधी अशुद्धियां भी पाई जाती हैं, वाक्य में पद क्रम संबंधी अशुद्धियां भी पाई जाती हैं, वाक्य में अनावश्यक शब्द प्रयोग संबंधी अशुद्धियां भी पाई जाती हैं और वाक्य में पुनरावृत्ति शब्द संबंधी अशुद्धियां भी पाई जाती हैं। तमाम प्रकार की जो अशुद्धियां हैं वो वाक्य में पाई जाती हैं। उनको हमें पहचानना कैसे, ये हम आज सीखेंगे और उनको हमें कैसे सॉल्व करना है प्रश्नों को, ये भी हम सीखेंगे। चलिए तो फटाफट से सुनते हैं आज की क्लास पर। सभी विद्यार्थी धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, क्लास नहीं ली। कृष्ण रावत, कल क्लास तो हुई थी लेकिन मेरे यहाँ पर थोड़ी सी एक्चुअली में इलेक्ट्रिसिटी का जो था प्रॉब्लम था, तो क्लास मैंने शाम को 4 बजे करवाई थी फिर, क्योंकि मेरे यहाँ कटौती थी 10 से 2 तक, 10 से 2 बजे तक थी। तो हालांकि इन्वर्टर था, मैंने कहा ये होता है ना, जैसे इन्वर्टर है या बीच में मैं क्लास ले रहा हूँ, ऐसा ना हो कि क्लास तब पड़ जाए या कुछ हो जाए, तो इसलिए मैंने रिस्क नहीं लिया। मैंने कहा चलो 4 से 5 करते हैं, इमरजेंसी की बात होती तो कोई दिक्कत ही नहीं हो जाती क्लास, तो फिर मैंने वो कंटिन्यू किया। ठीक है, क्लियर है सभी को? चलिए दोस्तों, तो अब हम चलते हैं आज की क्लास पर। आप सभी लोग आ चुके हैं, चंचल भी आ चुकी है, राधा भी आ चुकी है, मनीष जी, ओमवीर, सुलोचना भी आ चुकी है। राधे राधे भाई। सर मैं आई थी, हाँ बहुत सारे विद्यार्थी आए थे, बहुत सारे लोग आए थे, चंचल भी आई थी शायद, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने क्लास भी ली थी। तो चलिए चलते हैं आज के प्रश्नों पर। हाँ चलिए, ये रहे आज के प्रश्नों की श्रृंखला दोस्तों, और आज के प्रश्नों की श्रृंखला क्या कह रही है ये हम समझेंगे, ये हम जानेंगे। पहला ही प्रश्न आपके समक्ष है, आपने बताना है इसमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है। आपके समक्ष 4 ऑप्शन है, एक वाक्य इसमें शुद्ध है, बाकी के 3 गलत हैं। तो गलत तो बहुत जल्दी पहचान में आ जाएंगे। आपको सही वाक्य की शुद्ध दे, तो पूरे वाक्यों को अच्छे से पढ़ना है और एनालिसिस करना है ना। तो एक बार अच्छे से पूरे वाक्य को पढ़ते हैं। जैसे माता जी का मन गदगद, अब गदगद कैसे लिखते हैं, ध्यान रखना, गदगद ऐसे लिखा जाता है। तो पहली बात तो ये गलत हो गया। ठीक है, भोपाल में अनेक तालाब हैं, ठीक है, अनेक तालाब हैं, ये सही लिखा है, मुझे तो कोई गलती दिख नहीं रही। भोपाल में अनेकों नहीं है, अनेक तालाब है। समय के साथ शब्द लोप नहीं लुप्त हो जाते हैं, ध्यान रखना, तो ये गलत हो जाएगा। वह है बड़ा अच्छा खिलाड़ी है, बड़ा शब्द नहीं आएगा, विशेषण संबंधी गलती है, वह बहुत अच्छा खिलाड़ी होना चाहिए था। तो यहाँ पर ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। यानी अगर दोस्तों, अगर आपको लगाना ही है तो बता देता हूं, अगर आपको इसमें शुद्ध लगाना ही है तो फिर विकल्प का जो चुनाव करेंगे वो हम करेंगे कौन सा, तो वो विकल्प का जो चुनाव होगा वो होगा ऑप्शन बी। ये ध्यान रखिए, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो यहां पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलो एक और प्रश्न देखते हैं, एक और प्रश्न ये रहा, चलिए जरा इसको भी देखते हैं। है ना, ये भी एक शानदार प्रश्न है दोस्तों। ठीक है, कहते हैं ना कि उड़ने दो धूल कहां तक जाएगी, अरे हवा का साथ छूटेगा तो जमीन पर ही आएगी। जिंदगी में जितना उड़ना है उड़ने दो। ध्यान रखना है, जिस दिन साथ छूटता है, जिस दिन बुराई का साथ छूट जाएगा, जिस दिन आपके ऐसे लोग जो आपको कह सकते हो कि आपके आड़े आ रहे हैं आपके उद्देश्य के, जब उनका साथ छूटेगा तो अपने आप ही हम जो है वो कहीं ना कहीं स्थान पर आ जाएंगे और जितने भी बुरे लोग हैं वो सब जमीन पर आ जाएंगे। इसलिए हम हमेशा अपने लिए सोचें, हमारे अपने परिवार के लिए सोचना चाहिए, अपने समाज की उन्नतान प्रगति के लिए सोचना चाहिए और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि याद रखना, मेहनत करने वाले ही अक्सर इतिहास लिखा करते हैं। घर बैठकर बातें करने वाले मुझे लगता है शायद जीवन में कुछ ना कर पाए। चलिए एक और प्रश्न है, यह पुष्प बड़ा सुंदर है, वाक्य में अशुद्धि बताना है कि क्या गलती है। देखो यहां पर मैंने क्या कहा था, बड़ा शब्द नहीं आएगा, शब्द क्या आएगा, बहुत। तो इसमें एक्चुअल में विशेषण संबंधी गलती है।
इसमें गुणवाचक विशेषण रहना चाहिए था, वो नहीं आएगा। तो ये विशेषण संबंधी है, संज्ञा संबंधी है, सर्वनाम संबंधी है, क्रिया संबंधी है, नहीं दोस्तों कैसी है, विशेषण संबंधी है, यानी विकल्प ऑप्शन सी अगर आपने चुना है तो ये प्रश्न भी बिल्कुल सही हो जाएगा। रोहित विकल्प ऑप्शन सी आया, राज, ओमवीर सभी के आंसर एकदम सही आए, यानी वाक्य शुद्धि से संबंधित प्रश्न तो आप अच्छे से हल कर पा रहे हो। एक और प्रश्न दे रहा हूं, चलो जरा इस प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू आ गया। वाक्य में अशुद्धि का कारण क्या है, तो ध्यान रखना, वह दृश्य देख मेरी आंखों में आंसू, आंसू शब्द जो है वो बहुवचन में गिना जाता है, बहुवचन में गिना जाता है, ध्यान रखना। तो आंसू आ गए शब्द होना चाहिए था, आ गए शब्द होना चाहिए था। इसका मतलब है वचन संबंधी अशुद्धि है, वचन संबंधी अशुद्धि है, ना कि लिंग संबंधी। आ गई भी नहीं होगा, आ गया। विकल्प ऑप्शन डी अगर आप चुनते हैं तो आपका आंसर सही होगा। मैं एक बार ऑप्शन देख लूं आप लोगों के, विकल्प ऑप्शन डी आ रहे हैं। सी किसने लगाया है, वृंदधान, वृंदाधाम क्या लिखा है, ये सी नहीं आएगा आंसर। क्रिया संबंधी अशुद्धि अभी नहीं है। आप समझिए इसमें दोस्तों, क्रिया में गलती नहीं है, क्रिया में लिंग नहीं, वचन संबंधी गलती है, समझना मेरी बात को। तो वचन संबंधी अशुद्धि है, जहां लिंग संबंधी अशुद्धि होगी वहां लिंग जैसे स्त्रीलिंग या पुल्लिंग होगा, जहां वचन संबंधी अशुद्धि होगी यानी या तो आया या फिर गए, इस प्रकार होगा। तो यहां पर वचन संबंधी अशुद्धि है, इसीलिए विकल्प ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगर और विद्यार्थी कोई भी दूसरा प्रश्न का चुनाव करता है तो गलत हो जाएगा, फिर मत कहना। हाँ, तो निर्मा क्रिया बहुवचन होगी तो वचन संबंधी गलती हुई ना, क्रिया संबंधी गलती नहीं है। विकल्प ऑप्शन क्या लगाएंगे, डी लगाएंगे। चलिए एक और प्रश्न देख लीजिएगा। अगला आपको बताना है शुद्ध वाक्य वाले विकल्प कौन सा है, यानी इसमें से एक ही शुद्ध वाक्य होगा, वो कौन सा है वो आपको पहचानना है। चलिए फटाफट से कमेंट करके बताइए। और मुझे लगता है कि कल अगर किसी ने क्लास ली होगी, वाईटी पर भी क्लास हुई थी ऑनलाइन सारथी के प्लेटफॉर्म पर, और तब अगर आपने क्लास ली होगी तो शायद ये प्रश्न आपने कंप्लीट किया होगा। तो चलो देखते हैं कि इस प्रश्न का सही उत्तर देने वाले कौन कौन विद्यार्थी हैं। कीजिएगा प्रश्न। कहते हैं ना कि जो सफर की शुरुआत करते हैं, जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। जो सफर की शुरुआत करते हैं वही मंजिल को पार करते हैं। और आप चलने का हौसला तो रखिए, आप चलने का हौसला तो रखिए। आप जैसे मुसाफिरों का तो रास्ते भी इंतजार करते हैं, रास्ते भी इंतजार करते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं कि हम कौन से रास्ते पे चलते हैं। शुद्ध वाक्य का विकल्प में रविवार के दिन, रविवार भी लगा दिया, दिन भी लगा दिया, गलत हो गया। आपकी कमीज फट गई है, नहीं, आपकी होना चाहिए था, आपका नहीं होगा। राजस्थान के लोग, ये सही है, उसकी भाषा नहीं लिपि देवनागरी होगी। ये तमाम सारी चीजें मैं बता चुका हूं। तो विकल्प ऑप्शन सी अगर आपने लगाया तो बिल्कुल सही हो। थैंक यू सो मच, सभी के आंसर विकल्प ऑप्शन सी आ रहे हैं। ठीक है, और कह रहा है, कौन कह रहा है सर मैं गेहूं काट रहा हूं? हाँ भाई, हाँ नाइस। चलिए थैंक यू। अब देखो एक और प्रश्न आपके समक्ष रख रहा हूं, वह है सबसे सुंदरतम साड़ी है। अब ध्यान रखना है इसमें गलती क्या है, सबसे और सुंदरतम एक साथ नहीं आएगा, एक ही आएगा। ठीक है, याद रखना इनमें से एक ही आएगा, दोनों एक साथ नहीं आते हैं। अगर लिखना होगा तो फिर ये शब्द लिखना कि वह सबसे सुंदर, क्या लिखेंगे, वह सबसे सुंदर, सुंदर साड़ी है। या फिर लिखेंगे कि वह सुंदरतम, सुंदर, सुंदरतम साड़ी है। क्लियर है, दोनों शब्द लिखे हैं इसलिए गलती है। और गलती कैसी है तो ध्यान रखना, विशेषण संबंधी गलती है, क्योंकि इसमें विशेषण की अवस्थाओं का बोध कराया गया है। विशेषण की जो अवस्थाएं होती हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तमावस्था, तो यहाँ पर उत्तमावस्था का प्रयोग हुआ है और इसीलिए गलत है ना। सुंदरतम होना चाहिए था, तो केवल वह सुंदरतम साड़ी है या वह सबसे सुंदर साड़ी है, इस प्रकार से वाक्य दोनों ही सही है, लेकिन ये वाक्य जो है वो गलत है, ये ध्यान रखना है। क्लियर है, तो विकल्प ऑप्शन सी इज द राइट आंसर दोस्तों। तो विकल्प ऑप्शन सी लगा देना। तो ये बिल्कुल समझ में आ गया आप सभी के, आपने बहुत अच्छे से इसको हल भी कर लिया है। हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ सकते हैं साथियों। ये रहा अगला प्रश्न, यानी आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। 8वां प्रश्न है, क्या लिखा है एक बार पढ़ लीजिएगा। महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, वाक्य में किस प्रकार की अशुद्धि है, गलती है। ध्यान रखना, महात्मा गांधी का देश सदा आभारी रहेगा, यहां पर मूलतः महात्मा गांधी का जो है वो एक तरह से संबंध बताने वाला है, तो सबसे पहले देश आगे आएगा और यहां पर शब्द बनेगा देश सदा, फिर आएगा महात्मा, फिर आएगा गांधी का, आएगा फिर आएगा आभारी,
आभारी, फिर आएगा रहेगा। इस प्रकार से वाक्य होना चाहिए था। तो एक्चुअल में इस वाक्य में अगर आप देखोगे तो बाकी का सब सेम ही सेम है, लेकिन बस पद क्रम बदल दिए गए। क्या बदल दिए गए? पद क्रम सही नहीं था, है ना, पद क्रम सही करना था, ऐसे भी लिख सकते हो। इसका मतलब इसमें संज्ञा संबंधी गलती नहीं थी, इसमें क्रिया संबंधी भी गलती नहीं थी, और इसमें अधिक पद तथ्य संबंधी भी गलती नहीं थी। इसमें जो गलती थी वो थी पद क्रम संबंधी, यानी विकल्प ऑप्शन सी अगर आप चुनते हैं तो ये प्रश्न भी बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें कोई गलती नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए एक और प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं। ये रहा अगला प्रश्न, देखिएगा जवाब दे के बताइएगा। शब्द लिखा हुआ है कामायनी के रचयिता जयशंकर प्रसाद हैं, बिल्कुल है। इसमें से किस प्रकार की अशुद्धि है, आपको बताने इसमें कहां गलती है, तो मैं आपको बता देता हूं। कामायनी ठीक लिखा है, कामायनी महाकाव्य की रचयिता, और जयशंकर प्रसाद भी सही लिखा है, लेकिन रचयिता ऐसे नहीं लिखा जाता। जिस प्रकार से कवित्री ऐसे नहीं लिखा जाता, मैं आपको बता देता हूं, ऐसे नहीं लिखा जाता। ऐसे ही अगर ऐसे रचयिता लिखा हुआ है ना तो ये भी गलत होता है, ऐसे नहीं लिखा जाता। दोनों की शुद्ध वर्तनी बता देता हूं लिख के। अगर कवियत्री लिखा है तो आपको ऐसे लिखना पड़ेगा, ये सही है। और अगर रचयिता लिखा है तो रचयिता ऐसे लिखना पड़ेगा, ये सही है। इसका मतलब गुरुजी इसमें तो वर्तनी गलती हुई है, तो वर्तनी संबंधी अशुद्धि होगी, यही आपका आंसर होगा। तो विकल्प देख लो, जहां पर वर्तनी संबंधी अशुद्धि लिखा होगा। लिंग संबंधी अशुद्धि है गुरुजी? नहीं। वर्तनी संबंधी है, हाँ। वचन संबंधी भी नहीं है और कारक संबंधी भी नहीं है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि विकल्प ऑप्शन बी आपका सही उत्तर होगा दोस्तों। तो विकल्प ऑप्शन सी का चुनाव कर लीजिएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, जमुना, हाँ, रामजना, ईशा, माखन जी, विनोद, कृष्ण, ओमवीर, घनश्याम, सभी जो है विकल्प ऑप्शन बी लगा रहे और आपके बिल्कुल सही है। ज्योति ठीक है, विकेश, कृष्णा, रोहित, महबूब, घनश्याम, राधे राधे भाई, चंचल, राजकुमार, सभी के आंसर में देख पा रहा हूँ। शिमला आ गई है, रफीक जी बहुत बहुत स्वागत है बच्चे, पुष्पेंद्र, पुष्पक, सभी के जो आंसर हैं विकल्प ऑप्शन बी चिन्हित है, और ये सबसे अच्छी बात है। चलो एक और प्रश्न का अभ्यास करते हैं। प्रश्न लिखा है निम्नलिखित में से किस भंग संबंधी, क्रम भंग, जैसे क्रम भंग होता है ना, पद क्रम भंग हुआ हो, संबंधी शुद्धि वाला वाक्य है। अधिकतर हिंदी के लेखक निर्धन है। अब देखो यहां पर अधिकतर पहले नहीं आता है ना, अगर यहां पर ऐसे लिखा होता कि हिंदी के, सबसे पहले क्या आ जाएगा, हिंदी के, फिर आना चाहिए था अधिकतर, फिर आना चाहिए था लेखक, ठीक है, क्या है, निर्धन है, निर्धन है। तो यहां पर क्या हो गया, पद भंग हो गया था, इसीलिए यहीं पर गलती पकड़ में आ गई है मेरे। तो मुझे लगता है कि विकल्प ऑप्शन ए होना चाहिए। और भी देख लेते हैं। सहकारिता का अर्थ मिलजुल कर काम करना है, बिल्कुल सही है। हम रात में भोजन करते हैं, खाते हैं नहीं, ठीक है करते हैं। अगर यहाँ खाते हैं लिखा होता तो गलत हो जाता है। यह आप पर निर्भर है, ये भी सही है। यानी विकल्प, अगर विकल्प ऑप्शन ए आप देखेंगे तो इसमें जो है वो पद क्रम भंग हो गया है, अधिकतर को आगे ले जाना है, पीछे नहीं, इसीलिए विकल्प ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये प्रश्न भी आपने हल किया है। चलिए अगला प्रश्न देखिए एक बार। अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, आपने बताना है कि इन चार ऑप्शन में से गलत वाक्य कौन सा है। पूजनीय पिताजी आ रहे हैं, हम रात में भोजन खाते हैं। देखो मैंने क्या बताया था, हम रात में भोजन खाते हैं नहीं होगा, क्या होगा बोलो एक बार, करते हैं। समझ रहे हो, सबसे बड़ी गलती ये रही। तो मुझे लगता है अशुद्ध वाक्य होना चाहिए, वे लोग जा रहे हैं, वे लोग जा रहे हैं, ठीक है, चोर दुम दबाकर भाग गया। और कहीं कोई विकल्प में गलती नहीं है, विकल्प ऑप्शन बी अगर आप चुनते हैं तो ये प्रश्न आपके लिए बिल्कुल सही होगा। ठीक है, हाँ बिल्कुल, मेरी बेटा सरोज जी रोज क्लास होती है पर 11:30 बजे मैं प्रॉपर जितने भी एग्जाम्स हैं और उन एग्जाम्स के लिए शानदार तरीके से मैं टॉपिक वाइज एमसीक्यू लेकर आता हूँ। हर टॉपिक के एमसीक्यूज आप पढ़ेंगे, यानी आपको किसी भी टॉपिक में डाउट है आप उसके एमसीक्यूज पढ़ेंगे, एमसीक्यू के साथ साथ आप उसके कॉन्सेप्ट भी पढ़िएगा, तो दोनों तरीके से आपको बेनिफिट होगा। पूजनीय सही लिखा हुआ है, वर्तनी संबंधी गलती होती कभी कभी ऐसे लिखकर आता है कि पूजनीय पिताजी। अगर पूजनीय पिताजी अगर लिखा होता है यहाँ पर तो ध्यान रखना यहाँ पर ये शब्द क्या हो जाता, गलत हो जाता, क्योंकि पूजनीय ऐसे नहीं लिखा जाता, ऐसे लिखा जाता है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसे प्रश्न भी वर्तनी संबंधी गलतियों में आ जाते हैं। एक और प्रश्न देख लें। अशुद्ध वाक्य पहचानना है, पुस्तकों में यह श्रेष्ठ है, वे अच्छे अध्यापक हैं, वे लोग जा रहे हैं, चाय में कौन गिर गया है। ध्यान रखना, चाय में कौन गिर गया नहीं होगा, कौन जो है वो किसके लिए आता है, कौन शब्द जो आता है वो कह सकते हो कि प्राणी के लिए, व्यक्ति के लिए आता है। तो यहां पर क्या गिर गया होना चाहिए था, क्या गिर गया, चाय में क्या गिर गया है, तो विकल्प ऑप्शन डी लगा देना, यही सही हो जाएगा। अगला प्रश्न अगला प्रश्न लिखा है शुद्ध वाक्य का चयन करना है, शुद्ध वाक्य का चयन करना है, ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। आइए एक बार पढ़ लेते हैं। टेलीविजन
पर सारी घटनाएं बताई गई। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहली बात तो है कि शुद्ध वाक्य में टेलीविजन टेलीविजन नहीं होता है ना, टेलीविजन पर सारी घटनाएं बताई गई होना चाहिए था। तो सारी लिखा है तो यहाँ पर फिर ये बहुवचन नहीं है, गई होना चाहिए था, है ना। तो एक तो वो गलती हो गई इसमें। मैंने उसकी मैंने मैंने उसकी आड़े हाथों खबर ली, तो एक्चुअल में यहाँ पर आड़े हाथों भी गलत लिखा है, ऐसे होना चाहिए मैंने उसकी आड़े हाथ खबर ली, या फिर मैंने उसकी, है ना, मैंने उसको आड़े हाथों लिया, ऐसे होना चाहिए था। आड़े हाथों लिया होना चाहिए था, या फिर मैंने उसकी आड़े हाथ खबर ली, हाथों शब्द नहीं आएगा, तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अगला है, जिलाधिकारी का आदेश है कि सभी नियम नियम का पालन करें, सभी नियम का पालन करें। ठीक है, उसका पिता भला आदमी था, नहीं। बहुवचन याद रखना, पिता की बात हो रही है तो बहुवचन में शब्द आएगा, यानी उसके पिता भले आदमी थे होना चाहिए था। ठीक है, तो उसके पिता भले आदमी थे ऐसे होना चाहिए था, तो यहां पर ये भी गलत है। तो अगर आप देखेंगे विकल्प ऑप्शन ए, बी और डी गलत है। केवल और केवल जो बड़ा सा लिखा है जिलाधिकारी का, है ना, जिलाधन अधिकारी से बना, जिलाधिकारी का आदेश है कि सभी नियम का पालन करें, ये बिल्कुल सही है। यानी विकल्प ऑप्शन सी का चुनाव यदि आप करते हैं तो ये बिल्कुल होगा। नियमों, नहीं नहीं, एक्चुअल में सभी लिखा है ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, सभी नियम का पालन करें ये हो जाएगा। सभी का मतलब होता है वहां सभी नियमों का नहीं, आदेश है कि सभी नियम का पालन करें, जो भी नियम निकला है उसका सब लोग पालन करें, इसके लिए आया है ना। सभी नियमों नहीं है, सभी नियम का पालन करें, यानी सब लोग फॉलो करें, उसके लिए शब्द है, ये ध्यान रखना है। ठीक है, जैसे आप सभी पढ़ें, तो आपके लिए जैसे सभी नियम का पालन करें, जो भी एक नियम निकला है उसका। चले अगला प्रश्न है, वाक्यों में से शुद्ध वर्तनी आपको बतानी है। वाक्यों में शुद्ध वर्तनी कौन सी, चारों में से। अब मुझे पाठ याद करना है, ठीक है, मुझको तो शब्द नहीं होगा, मुझको पाठ याद करना गलत है। मेरे को पाठ याद करना या मेरे को याद करना है, पाठ नहीं होगा। विकल्प ऑप्शन ए ठीक है, इसमें मुझे पाठ याद करना है। ठीक है, तो याद रखना है, मुझे शब्द आएगा मुझ के साथ, यानी मैं के साथ को लगाने पर मुझको शब्द नहीं होगा, है ना। मुझको नहीं होगा, जैसे मेरे को भी नहीं होगा शब्द, ध्यान रखना। कुछ विभक्तियां होती है, जैसे मैंने हो सकता है, मुझे हो सकता है, ठीक है, लेकिन क्या होगा, मुझे पाठ। मेरे को नहीं होगा, मुझसे हो जाएगा, याद रखना, है ना, मुझसे हो जाएगा। हमको शब्द होता है ना, हमको या हमें। अब व्याकरण की दृष्टि से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, चार ऑप्शन है मित्रों, चार में से केवल एक वाक्य गलत है, हमें केवल वही ढूंढना है जिसमें अशुद्धि है। देखो, किसी और से परामर्श लीजिए, किसी और से परामर्श लीजिए, कोहिनूर एक बहुमूल्य हीरा है, कोहिनूर सही लिखा है, एक बहुमूल्य ठीक लिखा है, हीरा है। देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं, देशभक्त बड़ी बड़ी, वह अपनी स्वेच्छा से चला गया। किसी और से परामर्श लीजिए, गलती कहां दिख रही है, दिख रही है, देशभक्त बड़ी बड़ी यातनाएं सहते हैं, वह अपनी स्वेच्छा। अब देखो यहां पर दो शब्द आए हैं, अपनी और स्वेच्छा। स्वेच्छा का मतलब ही होता है स्वयं की इच्छा, स्वयं की इच्छा, तो फिर अपनी क्यों आया है, अपनी क्यों आया है, तो ये गलती है, यहां पर ध्यान रखना है। यहां पर है ना, अनावश्यक शब्द दे दिया है, अपनी नहीं आना चाहिए था। ठीक है, वह अपनी इच्छा से चला गया, ये होता। स्वेच्छा में दोनों चीजें आती हैं, स्वयं की इच्छा, इसमें इच्छा भी जुड़ी है और स्वयं भी जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब है कि इसमें अपनी शब्द नहीं आएगा, इसलिए विकल्प ऑप्शन डी लगा देना बहनों भाइयों, सही हो जाएगा। लक्ष्मी मेहरा, विकल्प ऑप्शन ए नहीं होगा, किसी और से परामर्श लीजिए, ठीक है। विकल्प ऑप्शन डी गलत है, तो विकल्प ऑप्शन डी का चुनाव अगर आप कर लेते हैं, ये पूछा गया है लाइब्रेरियन ग्रेड सेकंड एग्जाम 2020 में जो आया था, उसमें प्रश्न पूछा गया, अच्छे प्रश्न हैं, सच में बताऊं तो बहुत बढ़िया प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यह आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य आपको बताना है, कौन सा होगा। चलिए जरा पहचानते हैं। मेरी बात ध्यान के साथ सुनो, ध्यान से सुनो होना चाहिए था, एक्चुअल में ध्यान से सुनो होना चाहिए था, यहाँ पर के साथ गलत है, तो ये गलत हो जाएगा, मेरी तरफ से ये गलत है। आई थिंक सो कि आप भी इसको गलत कर लेना। ठीक है, अगला है, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है, तो घनिष्ठ बिल्कुल सही लिखा हुआ है, घोर लिखा होता तो गलत हो जाता, ये मुझे लगता है सही है, साहित्य और समाज का घनिष्ठ संबंध है। एक लोटा पानी से भरा लाओ, नहीं, एक लोटा, है ना, पानी से भरा नहीं, एक लोटा जल लाओ या पानी का ले आओ, या एक लोटा पानी लाओ, ये होना चाहिए था, से भरा, ये गलत है। ठीक है, वह सारी रात भर, अब देखो रात भर भी लिखा है और सारी भी लिखा है, अब रात भर का मतलब ही होता है सारी रात, ध्यान रखना। तो यहां पर ये होना चाहिए था, वह सारी रात जागता रहा या वह रात भर जागता रहा,
तो सही हो जाता। अगर ये लिखा होता कि वह सारी रात जागता रहा तो ये सही हो जाता, या लिखा होता कि वह रात भर जागता रहा तो भी ये सही हो जाता, लेकिन ये तो सही नहीं है। विकल्प अगर आपने ऑप्शन बी को चुना है तो ये बिल्कुल सही होगा दोस्तों। इसके अलावा किसी और विकल्प है बुरे आदमी नहीं है, ठीक है। मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, मुझे उसका काम अच्छा, मुझे उसका काम अच्छा लगता है। दाल में कुछ गिरा है, ये गलत हो सकता है क्या? वह बुरे आदमी नहीं है, नहीं, एक्चुअल में वह बुरा आदमी नहीं है, ये होना चाहिए था, ठीक है। वह बुरे आदमी नहीं है। मैंने स्वेच्छा को, मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, मुझे लगता है वह, ये गलत लग रहा है मुझे, क्योंकि वह बुरा आदमी नहीं है ये होना चाहिए था एक व्यक्ति के लिए, या फिर वह लगा है वो बुरे आदमी नहीं है, या वे लिखा होता समझ में आता, वह लिखा है। एक्चुअल में यहाँ बुरे की जगह बुरा होना चाहिए था, वह बुरा आदमी नहीं है, ये बुरे शब्द गलत लिखा है। एक यही गलती समझ में आ रही है, और किसी भी वाक्य में मुझे अन्य कोई बहुत बड़ी गलती समझ में नहीं आ रही है। दाल में कुछ गिरा है, ये लिखा है ना, दाल में क्या गिरा है? दाल में कुछ गिरा है, ठीक है। मैंने स्वयं को कितनी बार समझाया, और मुझे उसका काम अच्छा लगता है, इसमें भी कोई गलती नहीं है, सब चीजें सही है। विकल्प केवल मुझे यही गलत लिखा ऑप्शन बी, और आप भी ऑप्शन बी को अगर लगाते हैं तो बिल्कुल सही हो जाएगा ना। बुरा आदमी बिल्कुल सही है। विकेश, चंचल, रेनू, जमुना, सभी के आंसर सही आ रहे हैं। मैं सभी की एक बार नाम पढ़ देता हूँ। माखन लाल जांगड़, बहुत बहुत स्वागत है। शिमला, विकेश हमारे साथ हैं। विकेश जी राधे राधे। शिमला जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। ओमवीर भी है, राजकुमार भी, सब लोग कमेंट करते हैं। बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट नहीं करते होंगे। कोई ऐसा नया बालक है जो अभी अभी जुड़ा है? आज ही सर कॉलेज 11 बजे करो सर जी। सर अच्छा, दिलासा कह रही है 11 बजे क्लास कर दो, ठीक है, कोई बात नहीं, एक बार आप कमेंट कर देना, मैनेजमेंट से मैं बात कर लूंगा। मैं फ्री रहता हूँ, 11 बजे भी क्लास हो सकती है, 11:30 बजे हो जाती है, कोई बात नहीं, मैं 11 बजे भी कर सकता हूँ। चलिए अब देखते हैं, एक और प्रश्न आपके बीच रखता हूं। एक और प्रश्न ये रहा आपके सामने, लिखा है कौन सा वाक्य शुद्ध है। अब आपको शुद्ध पहचानना है, अभी तक आपने अशुद्ध पहचाने थे, अब आपको शुद्ध, यानी चारों के चारों में से एक ही वाक्य शुद्ध होगा, तो आपको बस वही खींचना है, क्वालिटी खींचनी है। जैसे यह बात मैं छोटा था उस समय की है, यह बात जब मैं छोटा था, ठीक है, तो जब, यह बात जब मैं छोटा था उस समय की है, ये तो नहीं होगा, ऐसे होना चाहिए था कि यह बात उस समय की है जब मैं छोटा था, तो इसमें पदक्रम संबंधी गलती हटा। बकरी को काटकर घास खिलाओ, अब बकरी को अगर काट ही दोगे तो घास किसको खिलाओगे, ये भी गलत है। यह पुस्तक जो अलमारी में रखी है, जो वह बहुत अच्छी है, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए, कहानियों की पुस्तक चाहिए, मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए, ये सही है। यहां पर यह पुस्तक जो अलमारी में रखी है वह बहुत अच्छी है, अब जो के साथ ध्यान रखना वो आएगा। अगर यहां पर लिखा होता जिसे, तो जिसे के साथ क्या आता है, ये वह पुस्तक जिसे अलमारी में रखी है, या जो जैसे जिसे, तो वह बहुत अच्छी है। अब जो के साथ वो आएगा तो याद रखना ये भी गलत हो जाएगा, जो वो आता है, जो सो या वो इस प्रकार से आता है ना। तो यहां पर मुझे शिक्षाप्रद कहानियों की पुस्तक चाहिए, ये ठीक है, तो विकल्प जो है ऑप्शन आप लगाना डी। अगला प्रश्न देख तो, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है यानी गलत है, ये पहचानना है। बेफालतू बात मत करो, देखो फालतू शब्द मूलतः सही होता है, याद रखना, फालतू का मतलब ही होता है बेकार, फालतू का मतलब ही होता है बेकार, इसमें बे लगाकर आपने क्या कर दिया इसी को, ये शुद्ध नहीं है, ये सही नहीं है, ध्यान रखना। अगर ये सही होता तो क्या शब्द लिखा होता, लिखा होता कि फालतू बात मत करो, ऐसे होना चाहिए था ये, ठीक है, ये होना चाहिए था। क्लियर है दोस्तों? देश के सभी लोग एकजुट हैं, ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है, यानी हमारा जो आंसर है वो विकल्प ऑप्शन ए हो जाएगा। हमें शुद्ध भाषा का प्रयोग करना चाहिए, कहानी सुनकर हमें बहुत आनंद आया, ये कोई भी गलत नहीं है, विकल्प ऑप्शन ए का चुनाव ही आपके लिए परफेक्शन होगा, ये ध्यान रखना। चलो अब एक और प्रश्न, ठीक है, क्या है बालक, क्या कह रहा है ये कमेंट में? अरे कहाँ गया सर, कितनी मिनट की क्लास लेते हो? बस बच्चे, ये क्लास हमारी टोटल 1 घंटे की होती है, लगभग 55 से 60 मिनट के बीच की होगी, यानी 11:30 से शुरू हुई है, लगभग 12:30 तक चलती है, ठीक है। हाँ 2, 4, 5 मिनट आगे पीछे होंगे, लेकिन हाँ 1 घंटे की क्लास होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों, व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य,
चलिए एक और शुद्ध वाक्य का अभ्यास करते हैं। देखो अभ्यास के लिए आपको समय तो देना पड़ेगा, और अभ्यास भी ऐसे नहीं, अभ्यास भी समझ से होना चाहिए। जब आप एग्जाम में बैठते हो तो आपको खुद एनालिसिस करना पड़ता है प्रश्नों का, तो आप प्रश्नों को जब तक भली भांति देखोगे नहीं, समझोगे नहीं, तब तक आप उनको हल नहीं कर पाओगे। तो कोशिश हमें ये करनी है कि आप प्रश्नों को पहचानेंगे कैसे। देखो इसीलिए मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ। जैसे व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य, अब आपको इसमें से एक सही वाक्य ढूंढना है, तो आपने बेसिक क्या करना है, सबसे पहले वाक्य को पढ़ना है कि कोई दिक्कत तो नहीं है। एक बार पहले तो आपको सरसरी नजर से पढ़ना है, और उसके बाद आपको विहंगम दृष्टि का प्रयोग करना है। क्या होती है विहंगम दृष्टि? जैसे लोग बड़ी मात्रा में जमा हो रहे हैं, या लोग बड़ी मात्रा में जमा हो गए, ठीक है। शुद्ध वाक्य पहचानना, पृथ्वी का रूप गोल है, नहीं। पृथ्वी का रूप कैसा है? तो पृथ्वी का आकार होना चाहिए, रूप नहीं होता है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा, आकार शब्द होना चाहिए। हमें चरखा काटना चाहिए, चरखे से सूत काटना चाहिए, तो चरखा नहीं सूत काटता है। अपने वचन पर दृढ़ रहो, ये ठीक है ना। लोग बड़ी मात्रा में नहीं होगा, लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए। मात्रा नहीं होती, मात्रा आती है वस्तुओं के लिए, जो माप तौल की वस्तु होती है उनको मात्रा कहते हैं। लोग बड़ी संख्या में जमा हो गए, यहाँ पर संख्या आना चाहिए, क्योंकि लोग गिने जा सकते हैं, तो इसीलिए ये भी गलत हो गया। एक ही सही है, वो है विकल्प ऑप्शन डी, अपने वचन पर दृढ़ रहो, यानी मजबूत रहो, टिके रहो, ये है। तो विकल्प अगर ऑप्शन डी आपने चुना है तो ये परफेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। विकल्प ऑप्शन डी की अभिलाषा थी आप लोगों से मुझे। ज्योति, रफीक, चंचल, विनोद, विकेश, रोहित, सभी लोग जो आंसर कर रहे हैं वो विकल्प ऑप्शन डी है, ठीक है। मैं देख पा रहा हूं ममता, बिल्कुल बेटा विकल्प ऑप्शन डी का चुनाव किया है, ठीक है। मीनू, ठीक है, क्या बात है। भूमराम, राधा सैनी जी, सभी लोगों ने, जितने भी लोग हैं, 12 बजे के बाद, हाँ डिस्टर्ब होती है, 12 साढ़े 12 तक स्कूल की छुट्टी होती है। कोई बात नहीं, मैं आगे से ध्यान रखूंगा, कोशिश करेंगे कि ये क्लास जो है वो 11 से 12 हो जाए। चलिए अगला प्रश्न है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? एक और अभ्यास प्रश्न आपको दे रहा हूं, चलो जरा इस प्रश्न को भी हल करके दिखाइएगा, देखते हैं कि इस प्रश्न को आप सही से कैसे हल कर पाते हैं। लिखा है, दरअसल वह आया ही नहीं, प्राय बच्चे ऐसी शरारतें अक्सर करते हैं। अब ध्यान से समझना इस चीज को, यहां पर प्राय भी लिख दिया और अक्सर भी लिख दिया है, एक ही मतलब होता है दोनों का। अब एक ही अर्थ वाले शब्द को अगर आप एक ही वाक्य में 2 बार डाल देंगे तो हम इसे क्या कहेंगे? इसे हम अनावश्यक शब्द प्रयोग संबंधी शुद्धि कहेंगे, या पुनरावृत्ति दोष कहेंगे, तो इसको हटा दीजिएगा। यह मूर्ति संगमरमर पत्थर से निर्मित है। भैया संगमरमर का मतलब ही पत्थर होता है, तो इसको हटा दीजिएगा। तो यहाँ पर यह मूर्ति संगमरमर से निर्मित है, ये होना चाहिए था, तो यहाँ पर पत्थर अनावश्यक रूप से प्रयोग करा दिया है, तो इसको हटा दिया। वह सबके सामने खुलेआम गाली देता है। अब बताओ मुझे जरा, सबके सामने और खुलेआम दोनों ही समान है, चाहे तो वो सबके सामने गाली देता है या वह खुलेआम गाली देता है, एक ही आना चाहिए। या तो आप इसका प्रयोग कर लो और या फिर आप इसका प्रयोग कर लो, एक ही आना चाहिए, दोनों ही नहीं आएंगे। दोनों में से एक, वह सबके सामने गाली देता है, या तो ऐसे शब्द होना चाहिए, या फिर शब्द होना चाहिए था वह खुलेआम गाली देता है, ठीक है। यहां पर जो शब्द सही है वो एक ही है, वो है दरअसल वह आदमी आया, वह आया ही नहीं, दरअसल वह आया ही नहीं। विकल्प ऑप्शन ए, अगर आपने इस प्रश्न को चुना तो बिल्कुल सही चुना है, थैंक यू सो मच, आप सभी के उत्तर एकदम सही है। चलिए एक और प्रश्न पर पढ़ते हैं। एक और प्रश्न ये रहा आपकी स्क्रीन पर दोस्तों। प्रश्न क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लीजिएगा। कौन सा वाक्य अशुद्ध है? अब आपको अशुद्ध ढूंढना है, आपके समक्ष में 4 ऑप्शन है, देख लीजिएगा। मैं, तुम और वह खेलेंगे, आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, और आप और मैंने मिलकर उसकी सहायता की। अब यहां पर एक्चुअल में मैं, तुम और वह खेलेंगे, ये ठीक है। आप मुझ पर भरोसा कर सकते हैं, ये भी ठीक है, और वे आत्मसम्मान की रक्षा करना चाहते हैं, ये भी ठीक है। लेकिन विकल्प ऑप्शन डी में जो लिखा हुआ है ना, ये ठीक नहीं है, क्योंकि आप और मैंने गलत लिखा है। आप और मैं मिलकर उसकी सहायता करेंगे, ऐसा हो सकता था, लेकिन यहां पर ये गलत है, ध्यान रखना। इसीलिए विकल्प ऑप्शन डी अगर आप चुनते हैं तो ये प्रश्न भी आप सही करने के हकदार हो जाते हैं दोस्तों, है ना। हाँ ठीक है, तो इस प्रश्न को भी आप सही करने के हकदार हो जाते हैं। चलिए दोस्तों चलते हैं, एक और प्रश्न आपके समक्ष रखता हूं। एक और प्रश्न ये रहा आपके समक्ष। चलिए, व्याकरण की दृष्टि से निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, ये आपको बताना है व्याकरण की दृष्टि से। एक बड़ी अच्छी लाइन थी, बड़ी पुरानी लाइन है, कहते हैं कि मैं मोहब्बत को हकीकत में बयां करके, मैं मोहब्बत को हकीकत में बयां करके बड़ा रोया।
पहले रोया करता था मैं तेरे गले लगने को, फिर तेरे गले लगकर बड़ा रोया, तेरे गले लगकर बड़ा रोया। चलिए, तो कुछ लाइनें हैं आ जाती हैं, ये किसी कवि हैं उनकी लाइन है और बहुत गहरा लिखते हैं वो, बस याद आ गई सुना दी आप लोगों को। अच्छा, पटवार 2021 में प्रश्न आया हुआ है। क्या गलती है इसमें व्याकरण की दृष्टि से, निम्न में से कौन सा शुद्ध वाक्य आपको बता दिया होगा, आपके आंसर भी विकल्प ऑप्शन डी आ रहे हैं। चलो, सूर्य पूरब पर उगता नहीं है, सूर्य पूरब से उगता है होना चाहिए था, ये गलत है। राम रोटी खाया, ठीक है, दृष्टि से शुद्ध वाक्य है, राम रोटी खाता है होना चाहिए था। मैंने भगवत गीता पढ़ा है, नहीं है, भगवत गीता स्त्रीलिंग है, पढ़ी होनी चाहिए थी, या राम ने रोटी खाई होना चाहिए था, राम रोटी खाया इस प्रकार से नहीं, राम ने रोटी खाई। आज मुझे बाजार जाना है, हाँ ये ठीक। विकल्प ऑप्शन डी अगर आपने चुना है तो ये बिल्कुल सही है, मैंने भगवत गीता पढ़ी होना चाहिए था, सूर्य पूरब में उगता है, राम ने रोटी खाया, राम ने रोटी खाई, ऐसे होना चाहिए। अशुद्ध वाक्य नहीं है, कौन सा अशुद्ध वाक्य नहीं है, यानी एक वाक्य जो होगा वो शुद्ध होगा, तो पहचानना है। हाईकोर्ट एलडीसी में पूछा गया प्रश्न है, चलो जरा इस प्रश्न का भी एक बार जवाब दे दीजिएगा, देखते हैं कि सही उत्तर अगर कुछ मिल जाता है आप लोगों को तो ये तो बहुत अच्छी बात है। प्रश्न लिखा है फल पका होना चाहिए, इस विषय की एक भी पुस्तकें नहीं है। अब इस विषय की एक भी पुस्तक नहीं है, पुस्तकें गलत लिखा है इसमें। हम देश के लिए जान पर कुर्बान हो जाएंगे। अब यहाँ पर दोनों शब्द लिखे, देखो कुर्बान शब्द का मतलब ही होता है जान पर, है ना, तो यहाँ पर ये भी गलत हो जाएगा, यहाँ पर होना चाहिए था हम देश के लिए जान दे देंगे, या हम देश पर कुर्बान हो जाएंगे, है ना, हम देश के लिए जान दे देंगे, या फिर यहाँ पर ये ना आएगा, फिर आएगा क्या, हम देश पर कुर्बान हो जाएंगे आना चाहिए था। उसके मन की था का पता नहीं चलता, अब ध्यान रखना, उसके मन की था नहीं मिलती, पता चलता नहीं है, था शब्द मिलने का काम है, क्योंकि था माने होती गहराई, तो मिलती, उसके मन की था नहीं मिलती, ऐसे होना चाहिए था नहीं मिलती याद रखना, या था नहीं पता चलती नहीं होगा, नहीं मिलती याद रखना, तो ये भी गलत है। एक ही विकल्प फल पका होना चाहिए, यही सही उत्तर है, विकल्प ऑप्शन ए का चुनाव कर देना। वाक्य कौन सा अशुद्ध नहीं है, तो विकल्प ऑप्शन ए, विकल्प ऑप्शन ए अगर आप लगाते हो दोस्तों, दिलीप बिल्कुल सही है, प्रिया बिल्कुल, अशोक बिल्कुल सही है, ठीक है, तो यहां पर प्रिया यादव, प्रिया रायदास, जितने भी प्यारे विद्यार्थी जुड़ रहे हैं, आप सभी के आंसर जो है वो बिल्कुल सही है। चलो जरा एक प्रश्न और देख लीजिएगा, लिखा है कौन सा शब्द शुद्ध वाक्य है, चलो जरा इस प्रश्न को भी करके देखते हैं, ये भी प्रश्न बड़ा अच्छा है। प्रश्न लिखा है कौन सा शब्द शुद्ध वाक्य है, मेरी घड़ी में 4 बजा है, ठीक है, मैं तेरे से बात करूंगा, चलो जरा इस प्रश्न को भी करो एक बार, देखते हैं कौन सा शुद्ध वाक्य है, मेरी घड़ी में 4 बजा है। अब देखो मेरी घड़ी में 4 बजे हैं होना चाहिए था, ध्यान रखना, एक के लिए ही आप केवल बजा लगा सकते हैं, और अगर इसके बाद 2 बजे हैं तो फिर 2 बजा है नहीं होगा, 2 बजे हैं, या फिर अगर 3 लिखा है तो 3 बजे हैं, या फिर अगर 4 लिखा है तो 4 बजे हैं, फिर 4 बजा नहीं होगा, ध्यान रखना, केवल एक के लिए आ सकता है, एक बजे, एक बजा है, हाँ ये सही है। जैसे ही एक से आप 2 पर गए तो ध्यान रखना है, फिर अगर जैसे ही आप 1 से 2 पर गए तो फिर ध्यान रखना है दोस्तों कि फिर क्या हो जाएगा, बजे हैं, तो 4 बजे हैं होना चाहिए था यहां पर, तो ये तो गलत है। मैं तेरे से बात नहीं करूंगा, मैं तुमसे बात नहीं करूंगा, यहां होना चाहिए था तेरे के साथ से नहीं आएगा, ये भी गलत है, ये भी हटा दो। विकल्प ऑप्शन ए और बी अगर किसी ने लगाए हैं तो अभी हटा दो, ये गलत होगा, ध्यान रखना। मैं केवल इतना चाहता हूं, हाँ भाई ये सही है, मैं केवल इतना चाहता हूं, हाथी चलती नहीं है क्योंकि हाथी तो हथनी होता, हाँ अगर हथनी लिखा होता तो हथनी चलती है, ये सही हो जाता, चलती है ये सही हो जाता, हाथी क्या होगा, हाथी चलता है होना चाहिए था, तो ये भी क्या है, गलत है, ध्यान रखना, तो ये भी गलत है। अगर विकल्प ऑप्शन सी ही चुना होगा, मुझे पता है आप लोग बहुत ब्रिलियंट हैं, विकल्प ऑप्शन सी का चुनाव किया है आपने, और ये बिल्कुल सही उत्तर होगा दोस्तों, ध्यान रखना है ना। तो आप सभी में से जिसने भी विकल्प ऑप्शन सी को चुना है वो थैंक यू सो मच, आप सभी लोग बहुत ही इंपोर्टेंट हैं और इंटेलिजेंट भी हैं। सर आप मेरा नाम नहीं ले रहे हो, दिलासा बिल्कुल, अगर आप कमेंट तो करो, मम्मी के पास तो बोलिए सर, अच्छा अच्छा, नहीं बिल्कुल, आपकी बिटिया बहुत अच्छा पढ़ती है, आई होप सो कि वो जल्दी ही बहुत अच्छी सिलेक्शन लेगी और उसका सच में पूरे राजस्थान में नाम होगा, बस उसको मेहनत करने दीजिएगा। और हाँ, जो पढ़ाई में अच्छे होते हैं माता पिता को उनको सपोर्ट करना चाहिए, और मैं बच्चों के लिए भी कहता हूँ कि जो माता पिता उन पर आंख बंद करके भरोसा करते हैं, तो अपने माता पिता का, अपने अभिभावकों का कभी भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए।
है ना। हमेशा ये सोचना चाहिए कि मेरे माता पिता का जो सिर है वो गर्व से हमेशा ऊंचा रहे, और खासकर उसका कारण मैं। जो बच्चे अपने माता पिता के सिर नवाने का कारण बनते हैं, बदनामी का कारण बनते हैं, संसार में ऐसी औलाद को संसार में शायद पत्थर भी माफ नहीं करते, ईश्वर और व्यक्ति। लेकिन सिर्फ इस खातिर से मैं आगे नहीं बढ़ा किसी भी गलत काम में कि बस कहीं ऐसा ना हो कि मेरे परिवार का सर झुक जाए या मेरे माता पिता का सर झुक जाए। बस एक छोटी सी लाइन से मैंने जीवन में बहुत कुछ पाया है, और बहुत सारी गलतियां करने से बचा हूं, बहुत सारी गलतियां करने से। ठीक है, जैसे आजकल आपने देखा होगा कुछ छोटे छोटे लोग बहुत छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जैसे लड़ाइयाँ झगड़े, ठीक है, बहुत सारे ऐसे काम कर देते हैं, है ना। तो घर की परवाह नहीं करते हैं, लेकिन आप अगर माता पिता का सम्मान करेंगे तो जीवन में बहुत आगे जाएंगे। ये मेरी छोटी सी बात है। चलिए मैं अगले प्रश्न पर बढ़ूं। अब अगले प्रश्न से पहले आपने ये सारे प्रश्न रहे हो, 1 मिनट दीजिएगा बस मुझे, उसके बाद प्रश्न करेंगे। अब इसमें आपने जैसे देखा, मैंने अभी आपसे लिखा था जैसे बच्चे, बच्चे को काटकर काटकर जैसे लिखा हुआ है गाजर खिलाओ, या एक शब्द लिखा हुआ है जैसे आपका, ये वाला प्रश्न नहीं दिया है इसमें, किसका नाम लिख दूं आपके, आपका भवदीय कौन है। जैसे मान के चलिए मैंने एक नाम लिख दिया इसमें, कोई भी विनोद, ठीक है, ये गलत वाक्य है, ये गलत वाक्य है दोनों, ठीक है, ये गलत वाक्य है। ऐसे ही मैंने एक शब्द और लिख दिया जैसे आ, आपकी सौभाग्यवती कन्या का विवाह विवाह कल है, ठीक है, तो ये भी गलत है। अब ये कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं कि जो आपसे अगर पूछ लिए जाएंगे तो आप इनके जवाब कैसे फिल करोगे वो ध्यान रखना है। तो याद रखना, बच्चे को काट कर नहीं, सीधा सा चेंज हो जाएगा कि बच्चे को गाजर काट कर खिलाओ, तो बच्चे को ये इधर आ जाएगा और ये पहले आ जाएगा या नहीं आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बच्चे को गाजर काट कर खिलाओ, है ना। तो गाजर काट कर खिलाओ, ऐसे हो जाएगा, ठीक है। ऐसे बहुत से शब्द आते हैं, जैसे आपने देखा होगा यहाँ शुद्ध गाय का दूध मिलता है, ठीक है, यह लिखा होता है यहाँ ताजे गन्ने का रस पीजिए, ये भी गलत है, ये भी गलत है। आपका भवदीय राकेश में या तो आपका विनोद आएगा या फिर भवदीय विनोद आएगा, ध्यान रखना दोनों एक साथ नहीं आएंगे, यानी या तो इसको सही कर लेना है या फिर यहां पर लिखा होगा आपका विनोद, आपका विनोद, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी आ जाएगा, अगर आपको पता है तो हाँ बोल देना कमेंट में कि जी गुरुजी हमें पता है, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो या तो भवदीय विनोद होगा केवल या फिर आपका विनोद होगा, दोनों एक साथ मत लगा देना, जैसे आप लिख देते हो ना आपकी भवदीय या आपका भवदीय, नहीं, ये गलत हो जाएगा, दोनों एक साथ नहीं आते, एक ही आएगा। आपकी सौभाग्यवती, बेटा सौभाग्यवती पहले से ही शादीशुदा होती है, ध्यान रखना, इसीलिए कभी भी सौभाग्यवती नहीं आएगा। आपकी सौभाग्य कांक्षणी शब्द आ सकता है ना, आपकी सौभाग्य कांक्षणी शब्द आ सकता है। सौभाग्यवती किसको बोलते हैं, जो शादीशुदा हो गई हो, तो फिर उसको कन्या नहीं बोलते, फिर उसका विवाह कैसे हो सकता है, इसीलिए ये वाक्य गलत है, ध्यान रखना। यहां शुद्ध गाय का, आप देखो गाय के शुद्ध दूध में क्या करना है, यहां पर शुद्ध गाय का नहीं, यहां पर गाय का शुद्ध दूध मिलता है, ये आगे पीछे करना है आपको, ठीक है। ताजे गन्ने का नहीं होगा, गन्ने का ताजा रस, यहां पर ताजा आना चाहिए, ताजा रस पीजिए, और यहां आना चाहिए था यहां गाय का, फिर यहां लिखा होना चाहिए था शुद्ध, फिर लिखा होना चाहिए था दूध, और फिर लिखा होना चाहिए मिलता है। तो इस प्रकार से भी शब्द संबंधी गलती होती है, शब्द संबंधी अशुद्धि होती है। सौभाग्यवती नहीं होगा, ठीक है पायल, समझ में आ गया सबको जो मैं समझाना चाह रहा था। इस प्रकार के प्रश्न भी देखने को मिल जाएंगे। अब देखिए आगे, अब जैसे आपके सामने एक प्रश्न लिखा है अशुद्ध वाक्य पहचानिए। अब देखो एक बार इसको, जैसे मेरा स्वास्थ्य ठीक है, स्वास्थ्य सही लिखा है क्या देख लेना।
इस समय मेरी आयु, ध्यान रखना आयु शब्द नहीं आती है, अवस्था शब्द का प्रयोग होता है। इस समय उसकी अवस्था या मेरी अवस्था 40 वर्ष है, ध्यान रखना। और आयु शब्द आएगा तो आयु फिर कैसे आता है, इस समय उसकी आयु, ठीक है, इस समय उसकी 30 या इस समय उसकी आयु 30 है या 40 है ना। तो यहां पर क्या आएगा, अवस्था शब्द आता है, आयु हटा देना, ठीक है। बाकी का चुनर ओढ़ लाओ, चुनर होती है, चुनरी की जगह चुनर शब्द का प्रयोग होता है। पुस्तक में चिन्ह का चिन्ह मत लगाओ, ये भी सही है। यानी गलती कहां है, विकल्प ऑप्शन बी। देखते हैं किस किस विद्यार्थी ने इस प्रश्न का विकल्प जो है वो ऑप्शन बी दिया हुआ है, उसी का सही होगा। ये काफी बार आया है, ऐसा नहीं है कि नहीं आया है, बहुत बार ये प्रश्न आया और बहुत बार ये आपने इस प्रश्न को किया है। तो समझ समझ के और चीजों को देख के प्रश्न को करना है। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है। ये भी एक अच्छा प्रश्न है, चलो फटाफट से कमेंट करो, कौन सा वाक्य शुद्ध नहीं है आपके सामने। जो छात्र बाहर जाना चाहते हैं वह जा सकते हैं, वह गेहूं पिसाने गया है, ये ठीक है, गेहूं पिसता है। आटा पिसाने गया होता तो गलत हो जाता, ऐसा भी प्रश्न आता है कि वह आटा पिसाने गया, नहीं, वो गेहूं पिसाने गया है, ठीक है। वह बुद्धिमती बालिका है, ये भी सही है, बुद्धिमती बोल सकते हो भाई, जैसे जिस प्रकार से बुद्धिमान होता है वैसे महिलाओं को हम बुद्धिमती बोलते हैं। मेरे पास केवल 10 रुपए हैं, ये भी सही है, यानी जो गलत है वो ऊपर वाला है। जो छात्र बाहर जाना चाहते हैं, तो याद रखना यहाँ पर हो जाएगा जो छात्र, जो के साथ क्या आएगा वो हो जाएगा, जो छात्र बाहर जाना चाहते हैं वो जा सकते हैं, यानी जो की जगह क्या आएगा वहां पर वो आएगा, इसीलिए विकल्प ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बिल्कुल, बाकी सब सही लिखा हुआ है, गेहूं पिसाने गया है, इसमें कोई गलती नहीं है। विकल्प ऑप्शन सी में भी कोई गलती नहीं और डी में भी कोई गलती नहीं है ना। मेरे पास केवल 10 रुपए हैं, ठीक है, बिल्कुल है। तो यहाँ पर विकल्प ऑप्शन ए का चुनाव अगर आप करते हो, धर्मपाल, जमुना, दिलासा जी, विकेश, पायल, लक्ष्मी, विवेक, विनोद, माखन लाल जांगेड़, कृष्णा जी, सभी के लोग, राजकुमार जी बहुत बहुत स्वागत, सभी के आंसर शानदार आते हैं, दिलीप माली जी, ठीक है। कमेंट सभी के आ रहे हैं और ये अच्छी बात है, मैं सबके कमेंट देख पा रहा हूँ, ठीक है। और अवधेश जी भी हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राधे राधे भाई, ओमवीर, पुष्पा, प्रभु सिंह जी, क्या बात है। चलिए, प्रभु सिंह का नाम तो अच्छा, एक प्रश्न और लीजिएगा प्रभु सिंह जी, आपके लिए ही स्पेशल प्रश्न तैयार किया है, चलिए जवाब दीजिएगा आप। राधिका, राधा, सब लोग जवाब देंगे, है ना। जितेंद्र जोशी, जोधपुर से ही हैं, ओके भाई जितेंद्र जी, आई होप सो कि क्लास आपको सच में पसंद आती हो। और जोधपुर जब आना हो तो यार सब लोग मिलना, मैं मीटअप करूंगा एक दिन, तो जब भी जोधपुर आना होगा तो आप लोग ऑनलाइन सारथी का जो ऑफिस है वहां पर सब लोगों से मैं पहले ही बोल दूंगा एक दिन पहले, तो आप लोग एक बार आना, मैं आप सभी से पर्सनली मिलना चाहता हूँ, है ना। बहुत जरूरी है आप लोगों से मिलना। हो सकता है कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि मिलने से भी कभी कभी क्या होता है ना, जैसे एस्ट्रोलॉजी पर मैं बहुत विश्वास करता हूँ, चीजें सच में भाग्य से जुड़ी होती है। आपको कब किससे मिलना है, कब तुम्हारी किसी से बात होगी, कब आपको सफलता मिलेगी और किसकी वजह से मिलेगी। अगर कोई चीज यहां से यहां पर भी खिसक जाएगी तो उससे भी प्रभाव पड़ता है, उससे भी प्रभाव पड़ता है। एकदम परफेक्ट चीजें होती हैं कि कहाँ गिरनी है, कोई चीज कहाँ रखी है, कहाँ एक्सीडेंट हो रहा है, कहाँ गाड़ी जा रही है, हर चीज प्री प्लान होती है प्रॉपर। तो अगर आपसे मिलना लिखा होगा, हम लोग तो बस एक माध्यम है, जब मिलना लिखा होगा आप लोगों से तो मैं निश्चित तौर पर मिलूंगा और सच में बहुत अच्छा लगेगा आप लोगों से मिलकर, सभी लोगों से, है ना। हाँ भाई, परी जोशी सर मेरा नाम ले लो आप, हाँ बिल्कुल परी जी, बहुत बहुत स्वागत है। चलिए परी जी एक बार आंसर दे दीजिएगा, इसका क्या आंसर होगा। विकल्प ऑप्शन बी और डी आ रहे हैं, ए भी आया है, लक्ष्मी का ए आया है, बाकी के विकल्प ऑप्शन बी पर ज्यादा ध्यान है लोगों का। चलो देखते हैं एक बार, है ना। प्रीति पाठक जी बहुत बहुत स्वागत है, पाठक महाराज। चलिए तो अब चलते हैं, हम सभी बात की शुद्ध हैं, ये देखते हैं किस विकल्प में। पूरे देश भर में यह बात फैल गई, तो पूरा भी लगा है और देश भर भी लगा है, तो मैं तो ये गलत मानता हूं भाई कि पूरा ही लिखा है, फिर देश भर कैसे लिखा होगा, या तो लिखा होता देश भर में यह बात फैल गई, ठीक है हटा दो। शायद वह जरूर आएगा, अब देखो शायद भी लगा दिया आपने, जरूर भी लगा दिया, ये तो बात गलत है, ये तो गलत बात है ना। कम से कम एक चीज लगाते समझ में आता, तो दोनों ही गलत हो गए। मुझे 100%, ठीक है, शत माने 100%, माने परसेंटेज अंक मिले हैं, ये सही है। सप्रमाण स्पष्ट कीजिए, ये भी सही है, प्रमाण सहित के लिए आया है। सा और दा जहां लिखे होंगे वो सही है, सा और दा कहां लिखे हैं, तो बिल्कुल विकल्प ऑप्शन बी पहले से ही चुन लिया था लोगों ने, और जिन्होंने विकल्प ऑप्शन बी का चुनाव किया था ये बिल्कुल सही उत्तर था। थैंक यू सो मच। नवलगढ़ आना कभी, हाँ भाई नवलगढ़ में होकर आया हूँ, 2-3 बार गया हूँ नवलगढ़। नवलगढ़ 3 बार गया हूं और सच में बहुत शानदार जगह है, हवेलियों का शहर मानो इसको। वहां की जो हवेलियां है ना वो सच में इतनी प्यारी है ना, हाँ इतनी प्यारी है कि पूछो मत। यार सोचो, लोग आज से 100 साल पहले वहां पर अमीर थे और करोड़पति थे भाई। अमीर क्या होता है, रहीसी थी उनकी नवलगढ़ में, है ना। 100 साल पहले अगर आप बात देखते हो तो ग्रामीण परिवेशों में, चाहे आप किसी भी स्टेट में ले लो, चाहे राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में,
राजस्थान का तो मैं नहीं कह सकता क्योंकि वहां के गांव तो सच में बहुत ब्रिलियंट है, लेकिन मैं उत्तर प्रदेश की बात करता हूँ, मध्य प्रदेश की, बिहार की, झारखंड की, है ना, हरियाणा की। तो यहाँ पर गांव में मतलब कह सकते हो कि झोपड़ियां होती थी और कच्चे म्यूजियम बना रहा था। मैंने वहाँ की वीडियो बनाई है, मैंने वहाँ पर फोटोज क्लिक की है, तब मुझे एहसास हुआ कि सच में राजस्थान आज से ही रईस नहीं है, सदियों पुराना रईस है। नवलगढ़ अच्छी जगह है दोस्तों, और वहाँ के शायद वो होते हैं ना दही भल्ले, क्या वो फेमस बहुत है नवलगढ़ के, है ना। हाँ भाई, राजस्थान में जायके का तो भाई जो कहते हैं ना कि राजस्थान में दो ही लोग फेमस हैं, और खासकर जोधपुर में, है ना, एक खंडे और दूसरे खावन खंडे। तो बस यही है कि हाँ, जिसको स्वाद की ललक है वो राजस्थान चला जाए, उसको हर प्रकार का स्वाद मिलेगा, है ना। चलिए, जिस वाक्य में विस्मय सूचक चिन्ह का गलत प्रयोग हुआ है आपको पहचानना है। विस्मय सूचक चिन्ह क्या होते हैं दोस्तों, ध्यान रखना, एक प्रकार का एक चिन्ह होता है और इसका प्रयोग वहां होता है जैसे हर्ष बोधक वाक्य हो, जहां पर अति हर्ष हो, या किसी को एकदम से पुकारा जाए यानी संबोधन सूचक वाक्य हो, या जहां किसी को धिक्कारा जाए, जहां किसी को बुलाया जाए, या जहां आश्चर्य का भाव हो, जहां पर हीनता का भाव हो, ऐसे स्थानों पर इसका प्रयोग होता है। जैसे साथियों, किसी को बुलाना, संबोधन किया जा रहा है, साथियों आज देश के लिए कुछ करने का समय आ गया। बिल्कुल सही है, कोई गलती नहीं, इसमें सही हुआ है। अरे कितनी ऊंची मीरान है, आश्चर्य की बात के ऊपर किया गया विस्मय सूचक चिन्ह, बघा बिल्कुल सही है। वाह तुम तो कमाल कर दिया, ये भी सही है। यहां पर हे प्रभु तो ठीक है, लेकिन दो बार नहीं आता है। विस्मय सूचक चिन्ह का प्रयोग एक ही बार आएगा। अगर लिखा है हे प्रभु, तो प्रभु लिखने के बाद एक ही बार आएगा, उसके बाद लिखा आएगा हमें शक्ति दो, शक्ति दो। एक ही बार प्रयोग होगा, इसका प्रयोग एक वाक्य में दो बार नहीं होता है, इसीलिए विकल्प ऑप्शन डी लगा देना, ये सही। देख लेता हूं एक बार कि आप सभी ने कौन से विकल्प का प्रयोग किया है। क्लियर है? सरिता सैनी बिल्कुल विकल्प ऑप्शन डी लगाया है। कन्हैया जी, चलिए एक और प्रश्न आपके समक्ष है। निम्नलिखित में से लिंग वचन, लिंग संबंधी अशुद्ध वाक्य आपको बताना है, कौन सा है। तो यहां पर सीईटी में ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों, वह स्त्री अपराधिनी है, लिंग संबंधी अशुद्धि बताना है। हवन सामग्री, हम कोई गलती नहीं है। विकल्प ऑप्शन बी इज द राइट आंसर दोस्तों। बी ऑप्शन किस किसने लगाया है मैं देखना चाहता हूं। डी नहीं होगा विकेश, डी नहीं होगा। डी कैसे हो जाएगा, सही तो लिखा है। रंजना अध्यापिका है, तो रंजना लड़की का नाम है, अध्यापका स्त्रीलिंग शब्द है, क्या गलती है। अध्यापिका बोलते हैं ना, तो स्त्रीलिंग शब्द है, क्या गलती है भाई, सब तो सही है। विकल्प ऑप्शन डी कैसे गलत दिख रहा है आपको। क्या हो गया बच्चे, विमलेश सैनी, कोई बात नहीं बच्चे, कोई बात नहीं, ठीक, कुछ चीजें हाँ बिल्कुल फिर देख लेना अगर डिस्टर्ब हो गया तो। बाकी का हाँ देखना जरूर, क्योंकि देखो एक्सपीरियंस्ड आपकी एक क्लास आपका एक टॉपिक क्लियर कर सकती है। ध्यान रखना, जब आप किसी एक टॉपिक के क्वेश्चंस का अभ्यास करते हैं तो आप समझिए कि आपने उस टॉपिक का थ्योरी पढ़ा है और फिर आपने उस टॉपिक का एमसीक्यू कंप्लीट कर लिया है टॉपिक वाइज ही, तो सोचने वाली बात है कि आपका वो एक परफेक्ट हो गया। यानी अगर प्रश्न ही आएंगे, अल्टीमेट आपका क्या आता है, थ्योरी तो पूछ नहीं जाती, क्या आता है, एमसीक्यूज आते हैं। तो अगर आप एमसीक्यू कर रहे हैं और एमसीक्यू को सही से सॉल्व कर पाए, इसके लिए आप थ्योरी पढ़ते हैं। तो हमें दोनों ही काम करने चाहिए, हमें थ्योरी भी पढ़नी चाहिए और फिर हमें एमसीक्यू की क्लास भी बहुत जरूरी ले लेना चाहिए। दो काम आप एक बार कर लीजिएगा, आपको बार बार हिंदी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। आपको हर बार एग्जाम देना होगा, आप परेशान मत होइए। कभी भी एग्जाम आए, आपने सिर्फ अपना 2 दिन निकाले, 10 दिन निकाले, आपने अपना कोर्स ले रखा है, आपने एक तरफ से थ्योरी का रिविजन किया और तुरंत झट से आपने एमसीक्यू लगाए, खत्म, हो गया काम। आपके दिमाग में सारी की सारी रिकॉल होगी 2-3 दिन में, 10 दिन में, और आप एग्जाम के लिए तैयार। ठीक है, चलो अशुद्ध वाक्य पहचानो। कृपया यहां बैठिए, कृपया यहां बैठिए, सही लिखा है, कोई गलती नहीं है। जल्दी वापस लौटकर आना, अब जल्दी वापस भी लिखा है और लौटकर भी लिखा है, दोनों में से एक ही आएगा, यही गलती है। मैं प्रातः काल घूमने जाता हूं, सही है, कोई गलती नहीं है। वह यहां से चल दिया, ये भी सही है, सही है। विकल्प ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। यहां पर दोनों ही शब्द एक साथ दिए हैं, जल्दी और वापस, ये एक साथ नहीं आते। जल्दी लौटकर आना या फिर जल्दी वापस आना, इस प्रकार से होगा, दोनों ही सही हो जाएंगे, लेकिन दोनों जब एक साथ दिए हैं तो फिर वो सही मान्य नहीं होते। इसीलिए दोस्तों विकल्प ऑप्शन बी का चुनाव आपने करना है। क्लियर है यहां तक? तो ये प्रश्न भी आपने हल कर लिया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। शुद्ध वाक्य बताना है दोस्तों आप लोगों को। मैं रात के समय पढ़ता हूं, या आप रात के समय पढ़ते हो तो मैं रात में पढ़ता हूं, के समय की जगह क्या आएगा, यहां पर रात में पढ़ता हूं, मैं आना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। यह कैसे संभव हो सकता है, अब संभव भी लिखा है और हो सकता भी लिखा है, दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ध्यान रखना। यह कैसे हो सकता है सिंपल होगा, यह कैसे संभव है ये होगा, ये भी गलत है।
सप्रमाण उत्तर दीजिए, ये ठीक है, ये ठीक है। विकल्प ऑप्शन सी अगर जिसने भी लगाया उसका सही हो जाएगा। तुम सबसे सुंदरतम हो, या तुम सबसे सुंदर होना चाहिए था, या तो सुंदरतम लगा लो या फिर सबसे लगा लो। यानी अगर विकल्प ऐसे लिखा होता तुम सबसे सुंदर हो, तो ये सही हो जाता, ठीक है। या फिर लिखा होता कि तुम सुंदरतम हो, तो ये भी सही हो जाता, ठीक है। लेकिन ये तो गलत है। तो अब विकल्प ऑप्शन सी, केवल एक ही विकल्प है जो सही है, वो है ऑप्शन सी। तो आप सभी ने ऑप्शन सी चुना है क्या? चलिए, वेरी गुड। चलिए, सभी का आंसर सही है, विकेश, राधिका। चलो, ठीक है, सभी के आंसर सही है। एक और प्रश्न दे रहा हूं आप लोगों को, अगला बताना है अशुद्ध वाक्य कौन सा है, यानी गलत वाक्य कौन सा है। 4 प्रश्न और बचे हुए हैं साथियों, फटाफट से सभी लोग लगा लेंगे, है ना, और इसके बाद हम क्लास को विश्राम देंगे। अशुद्ध वाक्य बताना है आपको। उसे मृत्युदंड मिला था, बिल्कुल सही है, उसे मृत्युदंड मिला, ठीक है। मेरा स्वास्थ्य अच्छा है, ये भी ठीक है। मैंने कविता सुनाया। अब कविता स्त्रीलिंग शब्द होता है, कविता जो है वो स्त्रीलिंग शब्द होता है, इसका मतलब है कि क्रिया भी स्त्रीलिंग आएगा, यानी शब्द आएगा सुनाई, ठीक है दोस्तों। तो यहां पर जो है वो गलती क्या है, विकल्प ऑप्शन सी में। मैं जयपुर गया था, ये सही है, कोई गलती नहीं है कहीं पर भी। विकल्प सी अगर आप देखते हैं, विकल्प सी अगर आप देखते हैं तो यही आपको गलती दिखाई देगी, यानी विकल्प ऑप्शन सी किस किसने लगाया, उसका यह प्रश्न भी सही हो जाएगा, कोई गलती नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, लिखा हुआ है शुद्ध वाक्य आपको बताना है, ठीक है। हमारे पास 2 प्रश्न और बचे हैं, केवल 2 प्रश्न और बचे हुए हैं। तो 2 प्रश्न आपको बहुत अच्छे से करना है, और सब लोग एक बार कमेंट कर देंगे, सभी लोग प्यार से लिखेंगे। और हाँ, एक बार जो है वो अपने अपने जिले का नाम लिख दीजिएगा, ये आपके प्रेम को दर्शाता है। जिले का नाम लिख दीजिएगा, और वहां प्रसिद्ध एक मंदिर का नाम साथ साथ में लिख दीजिएगा, जिससे आपकी जो कला संस्कृति वाला जो ज्ञान है वो थोड़ा सा मुझ तक भी आ जाए। तो कमेंट ही करना है, आप एक बार इसका कमेंट करिएगा, जब तक आप एक बार अपने डिस्ट्रिक्ट और वहां की एक फेमस जो मंदिर है, वहां का मंदिर का नाम लिखिए। कोई भी मंदिर आप फेमस जानते हो, ठीक है, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि किसी जिले में एक फेमस मंदिर ना हो। तो एक बार अपने जो जिला है उसका नाम, और उसके साथ उसके फेमस मंदिर का नाम, एक टेम्पल का नाम जरूर मेंशन करेंगे। शुद्ध वाक्य, क्योंकि मैं जब घूमने आऊंगा ना, तो हाँ, तो वहां जरूर जाऊंगा। डीडवाना में, कुचामन में कोई है मंदिर? प्रिया, चामुंडा का मंदिर है जोधपुर में? हाँ हाँ, ये तो दर्शन किए मैंने। हाँ भाई, अब देखो, राजस्थान कला एवं संस्कृति हमारे संपत सर पढ़ाते हैं, और देखिए ज्ञान भरा पड़ा है साहब। बच्चों ने तुरंत आंसर दे दिए हैं कि हमारे डिस्ट्रिक्ट में ये फेमस मंदिर है। ये भी आएंगे, ध्यान रखना, ये आपके एग्जाम से ओरिएंटेड है। चलो, शुद्ध वाक्य मैं देख रहा हूँ, सबके कमेंट देख रहा हूँ। सर मैं बाहर से हूँ। अच्छा, प्रीति पाठक कहाँ से है बेटा आप? चलिए, हनुमानगढ़ में भी हाँ मंदिर अच्छा होगा कोई ना कोई। चलिए, मॉडल पेपर आपको शायद कल या परसों में मिल जाएंगे। मैंने आज उनको हरी झंडी दे दी है कंप्लीट बना के। बहुत अच्छा मंदिर है गोविंद जी का, तो मंदिर बहुत अच्छी बात है। शेर को देखकर उसके प्राण सूख गए, ठीक है। अगर प्राण शब्द है तो क्रिया बहुवचन में आएगी, ये बिल्कुल सही है। प्राण सूख गया नहीं आएगा, सूख गया भी लिखा है, सूख गया भी लिखा है। विकल्प ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। विकल्प ऑप्शन ए आ जाएगा, क्योंकि प्राण शब्द जो है वो बहुवचन शब्द में आता है, बहुवचन शब्द में आता है, और खासकर सदैव बहुवचन वाला शब्द है। प्राण हुआ, दर्शन हुआ, होश हुए, तो इसीलिए क्रिया भी बहुवचन रूप में आएगी, ध्यान रखना है। तो ये बिल्कुल। करौली किला देवी मंदिर, विकेश, हाँ ये तो मैं गया हूँ, बहुत अच्छी जगह है, हमारे यहाँ कुलदेवी है वहां, तो हम लोग जाते रहते हैं। दौसा, हाँ, हर्षद माता मंदिर है दौसा में। अच्छा, दौसा, हाँ बिल्कुल। करौली केला देवी माता का मंदिर है, बिल्कुल सर। सीकर में खाटू श्याम राज, बिल्कुल, मैं रहा हूँ सीकर 2 साल, तो मुझे पता है सीकर का। तो सीकर के प्रॉपर की अगर बात करता हूँ, तो सीकर प्रॉपर में बालाजी का भी बहुत अच्छा मंदिर है वहां पर, ठीक है, बजरंग घाटा। और इसके अलावा वहां पर गोपीनाथ का भी बहुत सुंदर मंदिर है, बहुत अच्छा मंदिर है, जिन्हें हम सीकर के राजा कहते हैं। बाड़मेर में किराड़ू का मंदिर है, रामदेव जी पीली पत्थर वाले से। अच्छा अच्छा। अच्छा, राजस्थान में एक मंदिर और है दोस्तों, कहाँ है वो मंदिर, मुझे जरूर कमेंट करके बताना। देवनारायण का मंदिर है, देवनारायण भगवान का मंदिर है एक, ठीक है, वो है। और एक मंदिर है राजस्थान में तेजा जी का, जो मेन मंदिर है तेजा जी का, वो कहाँ है, ये 2 कमेंट जरूर करना। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, सीटी में आया है, आप यहां बैठो। आपके सामने कुछ 4 विकल्प हैं। आप यहां बैठो, ये लिखा हुआ है। मैंने यहां कहानी पढ़ी है, यह है वाराणसी से वापस लौटा आया है। तो वाराणसी से लौट आया होना चाहिए था, वापस या लौट गलत लिखे, तो ये गलत कर दिया है।
वह अनेक काम करता है, ये हो जाएगा यह तो मेरी पुस्तक होना चाहिए था, ये गलत हो जाएगा। आप यहाँ बैठो और मैंने यह कहानी पढ़ी है, 1, 3 और 4, ठीक है। तो निम्न में से शुद्ध वाक्य है, आप यहाँ बैठो, मैंने यह कहानी पढ़ी है, यह तो मेरी पुस्तक है, वह अनेक काम करता है। तो बेसिक अगर आप देखोगे तो 3 और 5, 5 3 यहाँ है, हटा दो, शुद्ध वाक्य पहचानने हैं, 3 इसमें है, हटा दो, 3 इसमें भी है, हटा दो। तो अब हमारे पास बचता है 2 और 4, ध्यान रखना, है ना? तो 2 और 4 ये सही है, ध्यान रखना। आप यहाँ बैठो या बैठी हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं, विकल्प में ऑप्शन ए लगा देना, यही सही है। नाहरगढ़ अभ्यारण्य क्षेत्र है गुरुजी। ठीक है साहब, क्या बात है। चलिए भैया आखिरी प्रश्न कर लीजिएगा आज की क्लास का। आखिरी प्रश्न है दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न है, चलो कंप्लीट करते हैं एक बार और बताना जरा इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कोशिश करिएगा आप सभी लोग इस प्रश्न का आंसर सही देंगे, है ना। प्रिया, रायदास, रोहित, बिल्कुल। पाड़ुपौल हनुमान जी हैं अलवर में, पायल, बिल्कुल भाई, क्या बात है। देवनारायण जी का मंदिर है देवमाली में, यानी ब्यावर के पास है ना। तेजा जी का मंदिर कहाँ है, दिलीप? तेजा जी का मंदिर कहाँ है? और तेजा जी के अलावा एक पाबू जी करके देव हैं, लोक देवता हैं पाबू जी, ठीक है, उनका मंदिर कहाँ है? चलो बताओ। तेजा जी का है पर्वत सर में है, डीडवाना कुचामन में। हाँ बिल्कुल ठीक है, ये बिल्कुल सही बात है। तेजा जी का पर्वत सर में है। हाँ कृष्ण बानी सैनी बिल्कुल सही आंसर है। और पापू जी का कहाँ है? पाबू जी का मंदिर कहाँ है? विनोद कुमार मगनानी, नागौर में। हाँ ठीक है ठीक है। तेजा जी का मंदिर तो है, नागौर में है तेजा जी का मंदिर, पर्वत सर में ही तो है मूल मंदिर तो। ठीक है सर, मैं बिहार के बक्सर डिस्ट्रिक्ट से हूँ। बक्सर, ये बक्सर की लड़ाई हुई थी एक, ध्यान है क्या आपको? शायद एक बक्सर में लड़ाई हुई थी 64 में, शायद 1764 की बात है, बक्सर का युद्ध हुआ था। तो वो शायद बक्सर वही वाला है क्या? बस हाँ कह देना आप एक बार। चलिए शुद्ध वाक्य देखते हैं। वह अपने भाग्य को कोस रहा है, विशिष्ट अतिथियों में निम्न नाम उल्लेखनीय है। विशिष्ट अतिथियों में निम्नलिखित नाम उल्लेखनीय है होना चाहिए था, है लिखा है तो ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर बहुवचन होना चाहिए था। देखो कितनी बारीक गलती दी है, ठीक है। शुद्ध होना है, इस बात का स्पष्टीकरण करना आवश्यक है, नहीं देना होता है। कभी भी याद रखना, अगर आपको स्पष्टीकरण किसी ने मांगा या करना नहीं होता तो देना होता है, ये भी गलत हो जाएगा। यह असली गाय का, देखो असली गाय नहीं होगा, यहाँ पर होना चाहिए था यह गाय का असली घी हो जाएगा, है ना, असली घी है, तो ये भी गलत हो गया। विकल्प ऑप्शन ए सही है, वह अपने भाग्य को कोस रहा है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है दोस्तों? तो ये आप जैसे प्रिय विद्यार्थियों का साथ मिला और आप जैसे विद्यार्थियों को पढ़ाने का ईश्वर ने मौका दिया और संपत सर ने मौका दिया। थैंक यू सो मच बच्चों, जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, बिल्कुल बक्सर और हेमलता सिंह, जितने भी प्यारे विद्यार्थी हैं, राजकुमार, विकेश जी बिटिया, संतोष भाई साहब हमारे बड़े प्रिय हैं, मुकेश जी बहुत बहुत स्वागत, तो जितेंद्र जोशी जी, थैंक यू सो मच आप सभी का। एंड मिलता हूँ अगली क्लास में एक और नए शानदार टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही मेहनत करिएगा, करते रहिएगा, क्योंकि आपकी जीत ही हमारी जीत है और आपकी सफलता ही हमारी सफलता है। क्योंकि जीवन में जब शिष्य श्रेष्ठ होते हैं तो गुरु अपने आप ही श्रेष्ठ हो जाते हैं। धन्यवाद। जय श्री राम दोस्तों।